शिव महापुराण कथा विद्वेश्वर संहिता भाग 16। श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव शंभु। भक्तों, आज की कथा में हम जानेंगे पृथ्वी आदि से निर्मित एवं मिट्टी द्वारा निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि एवं उनके लिए नैवेद्य का विचार। पूजन के विभिन्न उपचारों का फल भी जानेंगे। भक्तों, अगर अभी तक आपने हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भक्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे धार्मिक फैमिली से जुड़ जाइएगा और अपना कल्याण कीजिए। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव शंभु। आप श्री के चरणों में बारंबार नमन करते हैं। जय श्री महाकाल। भक्त सूत जी से ऋषियों ने कहा कि हे साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए। भक्तों, पार्थिव प्रतिमा होती है मिट्टी द्वारा जो लिंग बनाए जाते हैं, शिवलिंग वगैरह, उनको पार्थिव प्रतिमा कहते हैं, जिससे समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। भक्तों, ऋषियों के प्रश्न पर सूत जी उत्तर देते हुए कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से कि हे महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला होता है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला होता है। मैं उसका वर्णन अवश्य करता हूँ, तुम लोग ध्यान देकर सुनो। भक्तों, पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। भक्तों, नदी, पोखरा अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए। भक्तों, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसें और उसको सानें। भक्तों, सानने का अर्थ होता है मिक्स करें अच्छे से, जिस प्रकार आटे की लुगदी बनाते हैं। भक्तों, इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाना प्रारंभ करें और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों, जैसे कि हाथ, पैर, आंखें, नाक, मुंह अच्छे तरीके से बनाए हुए होना चाहिए तथा सुंदर होना चाहिए तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। भक्तों, उसके पश्चात उसमें पद्म आसन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उस प्रतिमा का पूजन करें। भक्तों, गणेश जी, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का यानी कि शिव का शिवलिंग आदि का भक्तों सदा पूजन करना चाहिए। भक्तों, अब बात करते हैं 16 उपचारों द्वारा पूजन करने पर मिलने वाले फल की स्थिति के बारे में। 16 उपचारों द्वारा पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए भक्तों 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। भक्तों, पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुंडल लगभग पाव भर होना चाहिए। भक्तों, घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुंडा यानी कि एक पाव और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्त यानी कि सेर भर आधा किलो नैवेद्य तैयार करना आवश्यक होता है, ऐसा जानना चाहिए। भक्तों, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और स्वयं प्रकट हुए यानी कि स्वयंभू शिवलिंग के लिए 5 सेर नैवेद्य तैयार करना चाहिए। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। भक्तों, इस प्रकार सहस्त्र बार यानी कि 1000 बार पूजा करने से जो भी द्विज भक्तजन ब्राह्मणजन होते हैं उन्हें सत्यलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय माना गया है। भक्तों, 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 24 और एक और जोड़ने पर 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का
बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। भक्तों, उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है, जो 4 कुंडों के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ और ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन तैयार किया जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथायोग्य मात्रा रखनी चाहिए, जो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई गई है। भक्तों, देवताओं का अभिषेक करने से आत्मा की शुद्धि होती है, गंध से अभिषेक करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भक्तों, नैवेद्य लगाने से आयु की वृद्धि होती है, आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है। भक्तों, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है और भक्तों, धूप अवश्य निवेदन करना चाहिए जो गरीब है, दीन दुखी है। भक्तों, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तंबुल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसीलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक समर्पित अर्पित करना चाहिए। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, नमस्कार और जप, यह दोनों संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाले माने गए हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। भक्तों, मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करे और फिर उन उपचारों से पूजा करे जो वो यथाशक्ति इकट्ठे किए गए हैं। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोगों की प्राप्ति होती है जिन जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं। भक्तों, उनके अवंतर लोक में भी संपूर्ण भोगों की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। भक्तों, आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अच्छे वीडियो लगते हैं तो भक्तों लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमारा मन बढ़ता है, प्रसन्नता होती है। मिलते हैं आपसे कथा के अगले भाग में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए। बाबा महाकाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे और कथाओं को हमेशा सुनते रहिए। भक्तों, शेयर करना ना भूलिएगा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें।